ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में सामने आया कि करोड़ों रुपए की कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है। इनमें से कुछ कंपनियों पर 2019 में भी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इस दौरान इन्होंने 5 साल में अलग अलग समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें 1300 करोड़ से भी ज्यादा रकम के सबसे महंगे चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई लिस्ट में 22 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर छापेमारी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले डोनर्स की लिस्ट में वो कौन सी कंपनियां हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापेमारी की। वेदांता लिमिटेड। वेदांता ग्रुप कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर साल 2022 में ईडी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी। चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई लिस्ट में बताया गया कि कंपनी ने 400 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से 162 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। कंपनी पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है। ये छापेमारी साल 2020 में हुई थी और कंपनी ने 2021 में चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेट किए हैं। कंपनी पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई हुई थी। साल 2020 में कंपनी पर यह कार्रवाई हुई थी। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड पर साल 2019 में सीबीआई की ओर से जमीन आवंटन में अनियमितता के मामले में कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 2023 में ईडी ने कंपनी के गुरुग्राम में कार्यालयों पर भी छापेमारी की थी। ये छापेमारी रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक से जुड़े एक मामले में जांच के दौरान हुई थी। कंपनी ने 130 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे।